हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम संदीप है। मैं एक जीवन बीमा सलाहकार हूँ। चाइल्ड एजुकेशन और रिटायरमेंट प्लानिंग में एक्सपर्ट हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल संदीप LIC नोएडा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक स्टोरी के माध्यम से कुछ समझने की कोशिश करते हैं। किसी गांव में एक मनोहर नाम का व्यक्ति रहता था जो डेली शहर जाकर पैसे कमाता था और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। ये लंबे समय से चल रहा था। मनोहर शहर जाता था, पैसे कमा के लाता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन जब वह शहर से गांव लौट रहा था तो एक बच्चा साथ लेकर आया जो अजीब सा दिखने वाला बच्चा था। शाम को घर पहुंचते ही उसके पत्नी ने ये पूछा कि ये किसका बच्चा उठा लाए और ये बड़ा अजीब सा दिखने वाला बच्चा है। मनोहर ने सारी घटना बताई। बोले, आज शाम को जब मैं शहर से जंगल के रास्ते गांव लौट रहा था तो रास्ते में एक राक्षस मिला। उस राक्षस ने मुझसे बोला कि मुझे श्राप है कि मैं अपने बच्चे को अगर पालता हूं तो ये मर जाएगा और अगर कोई मनुष्य मेरे इस बच्चे को पाल लेता है तो इसका जीवन बच जाएगा। उसने काफी विनती की मनोहर से, तो मैं इस बच्चे को लेकर घर आ गया। ये बच्चा केवल साल में एक बार ही भोजन करेगा, वो भी अमावस्या के दिन। गांव वालों ने भी उसका काफी मजाक उड़ाया। बोला, ये अजीब सा बच्चा है, पाल रहा है, पता नहीं किसका है। लेकिन मनोहर ने किसी की नहीं सुनी। धीरे धीरे वह उस बच्चे को पालता रहा। बच्चा बड़ा होता गया। अमावस्या आ गई, बच्चे ने भोजन किया, लेकिन क्या हुआ कि वो सारे साल का भोजन एक दिन में ही कर गया। मनोहर की पत्नी को काफी गुस्सा आया। बोला, ये अजीब सा बच्चा है, साल में एक दिन भोजन करता है लेकिन सारा साल का भोजन खा गया। मनोहर के समझाने पर वो मान गई और उस बच्चे को पालती रही। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता गया। 5-6 साल के बाद एक दिन उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आया। वह काफी परेशान हो चुकी थी। मनोहर जब शहर चला गया तब वह उस बच्चे को लेकर जंगल जाती है और जंगल में जाकर राक्षस को आवाज लगाती है। राक्षस गुफा से बाहर निकल कर आता है। मनोहर की पत्नी राक्षस से बोलती है, हम अब और नहीं आपके बच्चे को पाल सकते, ये लीजिए आपका बच्चा। राक्षस ने कहा, कोई नहीं, आपने हमारे बच्चे का जीवन बचाया है, 1 मिनट रुकिए। राक्षस बच्चे को लेकर गुफा में जाता है और बहुत सारे हीरे जवाहरात लेकर बाहर आता है और मनोहर की पत्नी को दे देता है और वह बोलता है, आपने मेरे बच्चे का जीवन बचाया। मैं ये चाहता हूं कि आपके बच्चे भी खुश रहें, आपका परिवार भी खुश रहे। आप ये सारे हीरे जवाहरात ले जाइए। ये कहकर राक्षस गुफा में वापस चला जाता है। मनोहर की पत्नी ये सुनकर उदास हो जाती है और उसके आंख में आंसू आ जाते हैं। वह घर वापस चली जाती है। मनोहर जब शहर से शाम को घर वापस लौटता है तो वह ये सारी घटना मनोहर को बताती है। मनोहर भी काफी उदास हो जाता है। मनोहर ये सोचता है कि काश हमने इस बच्चे को 15-20 साल पाला होता तो बहुत सारे हीरे जवाहरात मिलते जो हमारे बच्चों के भविष्य में काम आते हैं। दोस्तों, ऐसे ही सेम LIC का जो पॉलिसी है वो राक्षस का बच्चा समझकर पालिए। साल में केवल आपको एक बार प्रीमियम देना है। 15-20 साल जब LIC पॉलिसी आपकी चल जाती है तो ये आपके बच्चों के भविष्य के काम आती है। और अगर भगवान न करे जिंदगी में आपके साथ उतार चढ़ाव में कुछ हो जाता है तो जो ये LIC की पॉलिसी है जिसे आप राक्षस का बच्चा समझ के पाल रहे थे, ये आपके बच्चों को संभाल लेती है, आपके बच्चे का भविष्य को संभाल लेती है। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिए
ताकि अगली स्टोरी हम आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।